हो गए। वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए चलते हैं, थोड़ा सा डीएसओ के बारे में बता रहा हूँ। डीएसओ क्यों, या ऑसिलोस्कोप जिसको कहते हैं, ये क्यों जरूरी है और इसके बिना जो रिपेयरिंग है वो अधूरी है। तो आपको कुछ चीजें बाहर नहीं लेना, सिर्फ ये लेना। तो ये डीएसओ कई कंपनियां बनाती है, जैसे यूनिट बनाती है। यूनिट का थोड़ा सा अच्छा है, तो यहाँ मैं डीएसओ कंपनीज डालता हूँ, एंटर करते हैं और आप डीएसओ की कंपनीज देखेंगे। डिजिटल ऑसिलोस्कोप, ये देखिए मेडिकल में भी यूज होगा, ठीक है, हर जगह यूज होता है। तो ज्यादातर यूनिट का आप लीजिए, ठीक ठाक डीएसओ रहता है। 100 देखिए यहाँ पर 100 मेगाहर्ट्ज आप कभी भी लीजिए। 10 मेगाहर्ट्ज वाले में दिक्कत आएगी, आधी चीजें काम नहीं करेगी, आपका काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो क्रिस्टल्स हैं वो 25 मेगाहर्ट्ज इस तरह की चीजों के, इस तरह के रेंज के लगे होते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले डीएसओ में ये दो चीजें होंगी। अब आपको डीएसओ का इंट्रोडक्शन मैं नहीं दे रहा हूँ, डीएसओ को नहीं समझा रहा हूँ, इससे वोल्टेज समझा रहा हूँ और जो क्रिस्टल पे आप क्लॉक को चेक करते हैं वो समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इसको ऑन करना है। इसके दो चैनल है, चैनल 1 और ये चैनल 2। तो जिसको भी वन टाइम एक बार में एक ही को एक्टिवेट कर सकते हैं आप। ये मैंने चैनल 2 लिया, ये चैनल 1 है, ठीक है। तो अभी चैनल 2 में करके दिखाता हूँ। यहाँ से मेन्यू पे जाइए और यहाँ से आप देखिए यहाँ पर डीसी। तभी हम अगर डीसी वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ से डीसी, और अगर आपको क्रिस्टल चेक करना है तो यहाँ से आपको क्या लेना है, एसी लेना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इसको। ये क्लिक किया मैंने और अभी मैं आपको वोल्टेज पहले चेक करा दूं। ये मैंने ओके किया और ये डीसी पे सेट हुआ। यहाँ पर ग्राउंड के लिए यहाँ पे होता है, इसका कैलिब्रेशन भी होता है, उसका वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने डाला हुआ है। तो हमारा सेकंड ये चैनल 2 ये है हमारा, और चैनल 1 ये, इसका ये ग्राउंड है और यहाँ पर ये आपका इसमें इस तरह से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इससे वोल्टेज चेक करने से और मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करने से में क्या अंतर होता है। जो आपका मल्टीमीटर होगा उसमें जब भी आप वोल्टेज चेक करेंगे और जब डीएसओ से वोल्टेज चेक करेंगे, क्या अंतर आता है। तो इसका अंतर क्या होता है, क्योंकि जो इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो तो कुछ भी बोलेंगे कि हाँ वोल्टेज वोल्टेज। अब मान लीजिए कि वोल्टेज है वो इस तरह से, डीसी वोल्टेज आपने चेक किया, बिल्कुल सीधी लाइन है, तो मल्टीमीटर में 3 वोल्ट दिखाएगा। और अगर इसमें कोई ग्लिच भी है, ग्लिच मतलब कोई डिस्टरबेंस है वोल्टेज में, कुछ भी इस तरह की दिक्कत है, तो ये क्या करेगा, डिस्टरबेंस मल्टीमीटर नहीं दिखा सकता। तो उसके लिए हम कॉइल लगाते हैं। तो कॉइल के पहले जब आप चेक करेंगे तो इसमें क्या मिल सकती है आपको, डिस्टरबेंस, और फिर कॉइल के बाद आपको क्लियर क्या मिल सकता है, ये वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज ग्लिच से क्या दिक्कत है, वोल्टेज ग्लिच से क्या दिक्कत होती है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि वोल्टेज ग्लिच क्या करता है। वोल्टेज ग्लिच क्या करता है कि अगर आईसी को प्योर वोल्टेज नहीं मिलेगा, यहाँ पर 3 वोल्ट चाहिए और आईसी को अगर वोल्टेज में कोई ग्लिच है, वोल्टेज में कोई डिस्टरबेंस है, तो ये आईसी क्या होगी, प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, प्रॉपर इसका आउटपुट नहीं होगा, आईसी जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसका डेटा शीट जब आप आईसी का खोलोगे तो इसके अंदर फिर फर्दर कंपोनेंट क्या होते हैं, गेट्स वगैरह लगे होते हैं। तो वो डिस्टर्ब वोल्टेज जाएगा या ग्लिच भरा वोल्टेज जाएगा, तो जो आउटपुट होगा वो आईसी क्या करेगी, प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो लैपटॉप माइक्रो लेवल, मोबाइल माइक्रो लेवल पर जब आप काम करते हैं तो ये डीएसओ लेवल पर आपको काम करना होता है। अभी मैं सिंपल बैटरी पे आपको वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ इसका। आप देखिए सर्किट पे भी मैं दिखाऊंगा ग्लिच वोल्टेज एसएमपीएस से या पूरे सर्किट पे कैसे काम करता है। तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, इसको आप इस तरह से और निकाल लीजिए तो और खुल जाएगा ये। अब इस पे जब हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डीसी सेट किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 5x है, मतलब ये क्या 5, 10, 15 इस तरह से डिवाइडेड है। इसको आप क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा, ये 10 पे कर दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, फिर ये उस हिसाब से डिवाइड है। जब 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5, और जब ये 10 है तो क्या होगा, 2, 4, 6 इस तरह से। तो हम इसको 5 लेके चल, 20 हो गया, इसको मैं 5 ले रहा हूँ। अब देखिए आप इसको किस तरह से मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये 3 वोल्ट की बैटरी है, इसको हमने यहाँ पे रखा और इसको हम जब चेक करेंगे तो देखिए 5 पे सेट है, ये देखिए पहुंच रहा है, ये 3.4 के आसपास वोल्टेज दे रहा है। यहां तक का इसका 5 है, ठीक है, 5, 10, 15 इस तरह से डिवाइडेड है। तो ये कहां पे आ रहा है, ये मैंने रखा, ठीक है, ये दोनों का दिखा रहा है, पीला वाला चैनल 2 है और ये ग्रीन वाला ये है, ठीक है। ये देखिए अब मैंने चैनल 1 को क्या कर दिया, टोटल बंद कर दिया,
और इसको पहले मैं कहाँ ले आऊं, सॉरी, इसको पहले मैं सेट कर लूं। ये देखिए सेट हो रहा है ये, इसको सेंटर में ले लीजिए। अब इसको हम लेते हैं, अब एग्जैक्टली आपको दिखेगा ये, दिखा। अब ये बैटरी कितने की है, 4.7 है, जितने ही वोल्ट की है। तो अब इस वोल्टेज में कोई डिस्टरबेंस दिख रहा है आपको, कोई ग्लिच दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान से, कोई डिस्टरबेंस है, एकदम क्लीन वोल्टेज है। अगर इसमें ग्लिच होगा तो मतलब वोल्टेज गड़बड़ है। क्लियर हो गया। तो इसलिए हम जगह जगह क्या लगाते हैं, कॉइल्स को लगाते हैं, ताकि कोई ग्लिच या डिस्टरबेंस कोई क्या कर दे, सही कर दे। तो मल्टीमीटर से जब आप चेक करोगे तो वोल्टेज में कोई पता नहीं चलेगा कि अगर कोई डिस्टरबेंस है, तो वो मल्टीमीटर नहीं बता पाएगा। वो सिर्फ कौन बताएगा, ये डिजिटल ऑसिलोस्कोप या CRO कैथोड। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आप जब भी इससे काम कर रहा है, तो हम लोग तो क्या करते हैं, जब भी वोल्टेज रिपेयरिंग करते हैं तो इसी का यूज करते हैं। वोल्टेज भी हम काइस चेक करते हैं, इसी से चेक करते हैं, ताकि कोई डिस्टर्बेंस या कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आसानी से पता चल जाए। क्लियर। अब इसके बाद आपको अगर क्रिस्टल चेक करना है, देखिए ध्यान से, ये क्रिस्टल है 25 मेगाहर्ट्ज का है, आपका 33 मेगाहर्ट्ज का है, जितने भी मेगाहर्ट्ज का, उसको आपको कैसे चेक करना है, तो उसको चेक करना बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, ये 25 मेगाहर्ट्ज का है। अभी इसमें पावर दे दूंगा तो यहाँ पर 25 मेगाहर्ट्ज आना चाहिए, ठीक। इसको चेक करने के लिए सीधा मेन्यू पे जाइए, मेन्यू से यहाँ पर जाइए, इसमें क्या लीजिए, AC, ये लिया मैंने AC, इसको सेट किया। अब देखिए इसको कैसे चेक करना है, ये रखा मैंने, इसको नींद आ रही तो मैं मत देखो फिर। ये यहाँ पे हम इसको चेक कर रहे हैं क्रिस्टल को। आपके मोबाइल में भी क्रिस्टल होगा, वहां फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, तो आपका मोबाइल नेटवर्क सेक्शन है, जहां के लिए भी है, काम नहीं करेगा। इसको कैसे चेक करना, देखिए। अब यहाँ पर हमने इसको क्या कर लेना, ऐसे ग्राउंड लगाना। देखिए क्रिस्टल है, दिख रहा है, एक ये क्रिस्टल है, इसको चेक कर लो, या किसी को भी चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये ऑन कंडीशन में आपको चेक करना है, तो कैसे करना है वो बता रहा हूँ। यहाँ आपको ग्राउंड लेना है, इसके बाद इसको आपको ऐसे लगाना है, और इसको कहाँ पे दबाना है आपको, देखिए ऑटो है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 50.24 दिखा रहा है। अब देखिए मैं इस वाले क्रिस्टल को चेक करता हूँ। इसको कैसे चेक करना है, हमेशा जब भी क्रिस्टल को चेक करना है तो आपको क्या लेना है, ऑटो जरूर लेना है। आप इसको ऐसे ग्राउंड कर लीजिए, और इसको क्या करिए, यहाँ पे ऑटो पे रखिए, और आपका हाथ नहीं होना चाहिए इस पे, हाथ होगा तो दिक्कत आएगी। देखिए आप फिर से क्या करते हैं, ऑटो, देखिए दिखा रहा है। तो क्रिस्टल कभी भी आपको चेक करना है तो कैसे चेक करना है, इसको DC लेना है और यहाँ से ऑटो लेना है, हाँ सॉरी AC लेना क्रिस्टल के लिए, और DC वोल्टेज सिंपल चेक हो जाएंगे। DC आपको सिंपल मैंने बताया, मेन्यू पे जाइए, यहाँ पर आपको वोल्टेज, आपका ग्लिच तो नहीं है, तो उसके लिए कहाँ जाना आपको, ये DC ओके कर लीजिए। और जब क्रिस्टल चेक करना है तो आप इसको यहाँ से लेके क्या कर लीजिए, AC कर लीजिए। और इसको ग्राउंड बनाना है तो क्या करना है अपने को, ये ग्राउंड हो गया। बस ये दो चीज आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें PLT रीसेट चेक होता है। PLT रीसेट मोबाइल में भी चेक होता है और लैपटॉप में भी चेक होता है, मोबाइल एंड लैपटॉप बोथ। इसको कहते हैं PLT रीसेट। ये सिग्नल बन गया तो लगभग 90% 98% आपका डिस्प्ले आ चुका है। ये लास्ट सिग्नल हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हार्डवेयर रीसेट चेक करते हैं, हार्डवेयर रीसेट्स। इसके अलावा डेटा चेक होगा, क्लॉक चेक होगा, इसके अलावा वोल्टेज चेक होगा। इतनी चीजें आपको इसमें चेक करनी। दो चीजें सिंपल, बहुत ज्यादा इसकी इन चीजों में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे। ये धीरे धीरे करके जब आपके पास होगा, आप रोज काम करेंगे, अपने आप चीजें इसमें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा लैपटॉप ने डिस्प्ले दिया कि नहीं दिया, यहाँ से हम इसमें डायरेक्ट कनेक्ट करके भी चेक कर लेते हैं कि लैपटॉप से डिस्प्ले इसमें खुद बता देगा, डिस्प्ले की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसका आउटपुट भी हम लेते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इसको लैपटॉप पे लगा देंगे तो ये पूरा जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ दिखने लगेगा, तो वो चीज भी हो जाती है। इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, वो चीजें वहां हो जाएगी। तो ये DSO है और बेहतरीन है, कभी ऐसे खराब नहीं होता। अगर कोई आप बहुत बड़ा मेजर गलती ना कर दें कि आप AC 220 वोल्ट यहाँ चेक कर लें तो पूरा क्या हो जाएगा, जल के खत्म, उसी समय बर्बाद हो जाएगा। कम से कम इसको लेने के लिए भी आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। जो मिनिमम रेट होगा उस रेट पे मैं कराता हूँ हमारे बच्चों के लिए, और सबसे जो डेली रेट है वो दिला दूंगा। भोपाल में भी कोई नहीं दे पाएगा, ना कोई मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स देने वाला भी दे पाएगा, ठीक है।
तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए कि रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आप याद रखिए, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसका वर्किंग है, इसका काम है, इसमें कैसे काम होता है पूरा सपोर्ट के साथ हम लोग देते हैं, क्योंकि बच्चा हमारा है तो वो चीज़ें अगर हमसे ले रहा है तो उसको हम पूरा, या पढ़ रहा है कहीं से भी ला रहा है तो भी हम उसको क्या करते हैं, ये चीज़ देते हैं। अब इसके अलावा बहुत से हॉकी वॉकी के भी आते हैं, सॉरी लॉकी के आते हैं, 50 आते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि कई बार क्या होता है, आप उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, अब आप नए हो, आप तो समझ नहीं पाते हो, आप खरीद के रख लेते हो, जब तक आपको समझ में आएगा 6 महीने साल भर निकल जाता है, तब तक वो बोलता है उसकी तो वारंटी क्या है, या वारंटी देते ही नहीं भोपाल में जितने बेचने वाले। तो कभी भी लेते समय उनसे लीजिए जो एक्सपर्ट है, जिसको इनका नॉलेज है, वो क्लॉक भी बताए, फ्रीक्वेंसी भी बताए, डेटा भी समझाए, चैनल्स भी बताए, इसमें मेजर, एक्वायर, कर्सर, डिस्प्ले, यूटिलिटी, ये सब चीजें आपको यूज ही में नहीं आएंगी, और पता चला जब यूज में आई तो ये काम नहीं कर रही। तो ये जो रिपेयरिंग का सामान बेचने वाले हैं, भोपाल में भी हैं, कहीं भी हैं, उनका काम है सिर्फ बेचना, उन्हें कुछ भी नहीं पता इसका फंक्शन। तो सोच समझ के कोई भी चीज आप लें, चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कभी भी चीजों को बारीकियां नहीं समझ में आएंगे आपको, तो उन्हीं से लें जिनको उसका नॉलेज है। ठीक है, अब डॉक्टर है तो उसको मेडिकल, बस वो अनलेस अनटिल कि उसका गलत तरीके से यूज ना करने लगे। ठीक है, कि एजिथ्रोमाइसिन है, सिफ्लॉक्स है, 50 एंटीबायोटिक आते हैं। ठीक है, अब उसका आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन उसमें आपको नजरें और दिमाग क्या रखना चाहिए खुला, कि क्यों हमें खिला रहा है, दवाई टेस्ट करा रहा है तो क्यों करा रहा है। जैसे तो आपके फादर के केस में थायराइड था और लगातार क्या बोल रहा था, 50 साल की बॉडी पुरानी हो गई, थोड़ा दिमाग खुला तो आपको समझ में आया, नहीं तो आप यही चीजों में भटकते रहते। देखो, जीवन में प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी, हमेशा धोखे देने वाले गद्दार लोग आपको मिलेंगे, उससे आपको टेंशन नहीं लेना, जो चीज निकल गई वो निकल गई। मेन चीज क्या होती है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आप चीजों को समझेंगे, कैसे ये वोल्टेज चेक हुआ, कैसे ये क्लॉक और डेटा हुआ, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आप याद रखो कि कैसे, फिर एक बार फिर से बताता हूँ कैसे बताया था मैंने। ये आपका, अरे इधर देख ले यार, ये यहाँ पे जाना मेन्यू, लाइव वीडियो में तुम लोग, ये यहाँ मेन्यू, यहाँ पे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कैसे करूँ बताओ, इसको एसी सेट करना है, कैसे करूँ, हाँ नीचे ही हूँ, करके दिखा, इसको एसी सेट करके दिखा। एसी में क्या चेक होगा, क्रिस्टल, कम एसी वोल्टेज चेक हो सकता है और फ्रीक्वेंसी चेक होती है। डीसी करके दिखाओ, अरे अब आपको ऑपरेटिंग नहीं आएगी, वो बेच के निकल जाएगा आपको कोई भी, समझ रहे हो ना कहानी। तो अगर जीवन में आप प्रॉपर तरीके से चीजों को करेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। धोखे देने वाले गद्दार, मक्कार, चोर, बदमाश ये आपको लाइफ में मिलेंगे, आपका पैसा भी लूट के ले जाएंगे, तो नजरें खुले रखें, और लूट के ले ही जाए तो उसके लिए जान देने से कोई मतलब नहीं। कोई एग्जाम नहीं निकला है, जीवन वहाँ खत्म नहीं होता, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, हमारे साथ भी पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस हुए, 3,07,000, 3,07,000 रुपए लेके क्या हो गया, सामने वाला बैठ गया नहीं, तो उसमें जान थोड़ी दी जाती है, गया गया, उसमें आप आगे बढ़िए। बिल्डर लेके पैसे चला गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज हो गई हो गई। आप प्रॉपर तरीके से जो गुजर गया उसको छोड़ दीजिए, आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ने से ही क्या होता है, लाइफ चलती है। आप कोई कोर्स कर रहे हैं, उसमें चीजें समझ में नहीं आ रहा, 10 बार करिए, कैसे नहीं आएगा, ये 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा, 10वें बार में क्या होगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज याद रखना। तो ये आपका डीएसओ है, इस तरह से इसमें चीजों को करना है। इसमें आपको इस तरह से मैंने बताया, इसका फुल वीडियो भी मेरा लिंक भेज दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर